की यात्रा के पूर्ण होने के साथ ही श्री मंदिर में माता रानी की संध्या आरती का महाअनुष्ठान प्रारंभ होगा। श्री मंदिर में होने वाली 7 महाआरतियों में संध्या आरती सबसे प्रधान और सबसे श्रेष्ठ होती है, जिस महाआरती में सम्मिलित होने के लिए स्वर्ग आदि उच्च कोटि के देवी देवता भी अपना अपना सिंहासन त्याग कर तत्व रूप में प्रतिष्ठित होकर मां की आरती में सम्मिलित होते हैं। उस आरती की दिव्यता और महिमा का आंकलन आप खुद ही कर सकते हैं। लावण्य और मनोहर स्वरूप से परिपूर्ण माता छत्रेश्वरी आरती में सम्मिलित होने मात्र से भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। माता रानी की संध्या आरती में सभी देवी देवता सम्मिलित होकर मां की आराधना करते हैं, इसलिए इस समय माता जी के आशीर्वाद के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होती है। मंदिर का द्वार दक्षिण मुखी होने के कारण मां की आरती में सम्मिलित होने वाले भक्त अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाते हैं। महाआरती में मांगी गई प्रत्येक मन्नत और कामना जो मंगलकारी हो उसे मां 41 दिन के अंदर ही पूर्ण कर देती है। आरती संपूर्ण होने के साथ ही वैदिक महामंत्रों के उच्चारण के साथ भक्तों के दर्शनार्थ हेतु श्री मंदिर के पट खोले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु नवरात्र की धो प्रसाद मां के चरणों में अर्पित कर सकेंगे। वही आरती के दौरान ही प्रेत बाधा, असाध्य रोग, नजर बाधा तथा अन्य दोषों से प्रभावित लोगों का अनुष्ठान भी करवाया जाएगा, क्योंकि पहले दिन पीड़ितों का, दुखी जनों का अर्जी श्री खोटे बालाजी महाराज जो माता जी के द्वार रक्षक है उनके चरणों में लगती है। नवरात्र के दौरान बालाजी महाराज की विशेष सभा लगती है, जिसमें बिना किसी झाड़ फूंक के, बिना किसी के इस वर्ष के व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। यह अपने आप में श्री मंदिर का एक अलग ही विषय है, जिस पर हम अगले कुछ दिनों में वीडियो अपलोड करेंगे। आरती के पूर्ण होने के बाद माता रानी के दर्शन का लोग सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मंदिर की शोभा नवरात्रि के दिनों में ऐसी मनोहारी होती है कि लोग देखने भर से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्री मंदिर में विराजमान माता रानी भोग और मोक्ष एक साथ प्रदान करने में सक्षम है। महिसागर क्षेत्र में वीर बर्बरीक ने इन्हीं देवी की उपासना करके 3 बाण प्राप्त किए। इन्हीं के प्रबल भक्ति के बल पर और आशीष के बल पर राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी आज वही बर्बरी श्याम जी के रूप में देवताओं से भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने किए गए अपराध और पापों का सच्चे दिल से मां के द्वार पर पहुंचकर पश्चाताप करते हैं तो वह आपको सब प्रकार से मुक्त करके उत्तम जीवन और यश प्रदान करती है। माता रानी के श्री चरणों में यही कामना है कि माता आप सबकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करे। सोने के छात्रों वाली छत्रेश्वरी की छत्र छाया आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी। तो वही मंदिर के अंतर्गृह के निकट ही माता रानी का आनंद भवन स्थापित है, जिसमें माता रानी के विशाल विग्रह का दर्शन श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। माता रानी के आनंद भवन में स्थापित माता रानी का पावन विग्रह बड़ा ही चमत्कारी है। रहस्यमय तरीके से चंद्रमा की कला के अनुरूप माताजी का आकार और रूप हर दिन बदलता रहता है। श्री मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता रानी की उपासना बेटी, बहन और दादी तीनों के रूप में की जाती है। प्रातः काल मां बाल्य अवस्था रूप में दर्शन देती है, दोपहर में किशोरी रूप में तथा संध्या में प्रौढ़ावस्था में। आनंद भवन में स्थापित माता रानी के विग्रह से जहां गर्मियों में पसीना बहता है तो वही सर्दियों में श्रृंगार उपरांत जब माता जी को शीशा दिखलाया जाता है तो उसमें जीवंत व्यक्ति के समक्ष जैसे भाप बनती है वैसे ही भाप बनती है, जो माता जी की जागृति का प्रमाण देती है। गर्मी अधिक होने पर मंदिर में माता जी को गर्मी न लगे इसलिए हर कोने में ऐसी पंखे लगवाए गए हैं। प्रतिदिन राजभोग आरती के समय तथा संध्या आरती में माता जी के सिर पर अलंकृत हजारों छत्र अपने आप खेलना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर आपको बतलाए तो श्री मंदिर अपने आप हमें रहस्यों से परिपूर्ण और टिप्पणियों से कोसों दूर एक आश्चर्य और शक्ति के अचूक भंडार का केंद्र है। जिन साधना को पूर्ण करने में अन्य स्थान पर वर्षों वर्ष लगते हैं, वही साधना श्री मंदिर में सिर्फ अष्टमी और नवरात्र के दिनों में बड़ी सरलता से पूर्ण हो जाती है। परिसर में एक यज्ञ वेदी स्थापित है जो कभी नहीं भरती, जिसमें अब तक 2.5 करोड़ आहुति दी जा चुकी है, किंतु आश्चर्य की बात है उसमें से कभी भी भस्म नहीं निकाली जाती। सारी भस्म कुंड के अंदर ही समाहित होती रहती है। इस कुंड की भस्म भी बड़ी दिव्य है। इस यज्ञ वेदी को माता रानी का मुख कहा जाता है। तो चलिए इस बार की नवरात्रि माता छत्रेश्वरी के रंग में रंग कर हर्षोल्लास के साथ मनाएं और मां की कृपा पात्र और छत्र छाया